ये कहानी है भगवान बुद्ध और उनके शिष्य चक्षुपाल की। एक बार भगवान बुद्ध जेतवन बिहार में रह रहे थे। उसी बीच उनके शिष्य चक्षुपाल उनसे मिलने के लिए आए। उनके आगमन पर भगवान बुद्ध ने उनसे उनकी दिनचर्या, व्यवहार और गुणों के बारे में जानना चाहा। भिक्षु चक्षुपाल अंधे थे। एक दिन विहार के कुछ भिक्षुओं ने कुछ मरे हुए कीड़ों को चक्षुपाल की कुटी के सामने बाहर पाया और उन्होंने चक्षुपाल को बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि उन्होंने इन जीवित प्राणियों की हत्या की है। यह सब देख भगवान बुद्ध ने आलोचना कर रहे उन भिक्षुओं को बुलाया और उनसे पूछा, क्या तुमने भिक्षु को कीड़े मारते हुए देखा है? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। इस पर भगवान बुद्ध ने उन साधकों से कहा, जैसे कि तुमने उन कीड़ों को मारते हुए नहीं देखा, वैसे ही चक्षुपाल ने भी उन्हें मरते हुए नहीं देखा और उन्होंने कीड़ों को जानबूझकर नहीं मारा है। इसलिए उनकी आलोचना और उन्हें बुरा भला कहना उचित नहीं है। उसके बाद भिक्षुओं ने बुद्ध से एक प्रश्न किया और पूछा कि चक्षुपाल अंधे क्यों हैं? उन्होंने इस जन्म में या पिछले जन्म में ऐसा क्या पाप किया कि जिसके कारण वे अंधे हैं? इसके बाद भगवान बुद्ध ने चक्षुपाल के बारे में कहा कि वे पूर्व जन्म में एक चिकित्सक थे। एक बार उपचार के लिए उनके पास एक अंधी स्त्री आई। उस अंधी स्त्री ने उनसे एक वादा किया कि वे अगर उनकी आंखें ठीक कर देंगे तो वो और उनका सारा परिवार उनका दास हो जाएगा। चिकित्सक ने उपचार कर उस स्त्री की आंखें ठीक कर दी, मगर उस स्त्री ने दासी बनने के भय से यह मानने से इनकार कर दिया कि उसकी आंखें ठीक हो गई है। मगर चिकित्सक को यह पता था कि उस स्त्री की आंखें पूरी तरह ठीक हो गई हैं। वह झूठ बोल रही है। उसे सबक सिखाने के लिए और बदला लेने के लिए चक्षुपाल ने उसे दूसरी दवा दे दी। उस दवा से वह स्त्री फिर से अंधी हो गई। फिर से अंधा हो जाने पर वह स्त्री बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई और उसने चक्षुपाल से दया की भीख मांगी, मगर चक्षुपाल को जरा भी दया नहीं आई, जिसके कारण उस चिकित्सक को अगले जन्म में अंधा बनना पड़ा। उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है और इसीलिए मनुष्य को हमेशा क्षमा, प्रेम, करुणा और दया का भाव रखना चाहिए, जिससे उसके कर्म शुद्ध हो और उसका जीवन सुखमय हो।